अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिसीजंस यानी कि इफ़ कंडीशंस, इफ़ एल्स कंडीशंस, एल्स इफ कंडीशन के अंदर किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। या मैं अगर आपको और आसानी से बताऊं, और आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि हम किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर एक से ज़्यादा शराइत आ जाएं, जैसे कि मैं आपको कहूं कि एक ऐसा नंबर मुझे बताएं जो कि 10 और 50 के बीच में हो, तो इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ करने हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो उसके लिए हम ये लेक्चर देखेंगे। और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको मालूम हो सके। तो इस लेक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे। पहले मैं रिलेशन ऑपरेटर्स की बात कर लेता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ you to compare numeric value and determine if one is greater than, less than, equal to or not equal to another। यानी कि जब हमने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना हो तो हम ज़ाहिरी यकीनी तौर पर क्या चीज़ यूज़ करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स के हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर का साइन, ए लेस देन बी, लेस का साइन। इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू किस तरह से यूज़ होता है? ये वाला साइन है ग्रेटर और उसके बाद इक्वल। जैसे हम मैथ्स के अंदर क्या करते हैं, ग्रेटर और उसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं। इसके अंदर ग्रेटर और इक्वल का साइन आता है, फिर लेस देन इक्वल का साइन आता है, और इसके अंदर डबल इक्वल यूज़ होता है इसलिए ताकि हम इसके अंदर कंपेयर कर सकें, या कह सकते हैं कि एक वैल्यू को चेक करना है कि दूसरे के बराबर है या नहीं है, तो हम ये यूज़ करेंगे। और ये ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये वाला ऑपरेटर यूज़ होगा नॉट इक्वल के लिए। तो अब ये सिंपल हो गया कि पहले ये वाला साइन ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इस तरह से, फिर डबल इक्वल, और फिर ये वाला। हम सिंपल एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज मतलब कि कुछ एग्जांपल देख लें कंपैरिजन की, किस तरह से कंपेयर करते हैं, किस तरह से नहीं। तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से कर रहे थे? इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, इफ़ एक्स लेस देन वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल इक्वल वाई, और एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो इसकी आउटपुट सामने इधर लिखी हुई है कि इज़ एक्स ग्रेटर देन वाई। इसका क्वेश्चन ये है, इज़ एक्स लेस देन वाई, इज़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, इज़ एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, इज़ एक्स इक्वल टू वाई, इज़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो दैट इज़ अ सिंपल कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर इफ़ या एल्स इफ कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो आपको बता दें। इसमें क्या होता है? इसमें ये है कि दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स स्टेट्स। ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। तो इसके लिए क्या होता है, ये वाला पहले तो बॉडी वही है, इंट दो वेरिएबल लिए हैं सिंपल से, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10। इसी को आगे लेके चलते हैं, ट्रू वैल्यू इक्वल टू x ग्रेटर देन y। अब ये बताएं कि 5 ग्रेटर है 10 के, या सॉरी x लेस देन y, क्या 5 लेस है 10 से? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ सी आउट पे आता हूँ। सी आउट ट्रू इज़ ट्रू वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू होगी प्रिंट करवा देंगे। अभी इसको हम आखिर में देखते हैं। फॉल्स वैल्यू इक्वल टू वाई इक्वल इक्वल एक्स। यहाँ कंपेरिजन हो रहा है कि वाई इक्वल इक्वल एक्स है या नहीं है। अगर तो ये है तो क्या है? ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले में ट्रू वैल्यू आई, यानी कि
कंपाइलर अब क्या करता है, कंपाइलर ट्रू वैल्यू को हमेशा 1 से रिकॉग्नाइज करता है, जबकि फॉल्स वैल्यू को 0 के साथ। यानी कि जब आप इफ़ स्टेटमेंट्स या कंपाइलर के अंदर ट्रू फॉल्स कर रहे होते हैं, तो ट्रू फॉल्स कंडीशंस या स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये कंपाइलर 1 0 के फॉर्म में गेट कर रहा होता है। सी आउट ट्रू वैल्यू क्या है, x लेस देन y, ये ट्रू है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको आप रन करके देखें, ट्रू इज़ 1, फॉल्स इज़ 0। तो इस तरह से ये वाला एक सिंपल प्रोग्राम रन होता है। तो क्लास अब बारी है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। मैंने आपको पहले रिलेशनल एक्सप्रेशंस इसलिए बताया क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन एक तो हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ कर चुके हैं, और इसको आगे रिलेट करना है हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के। हमने एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है, तो इस वजह से आप लोगों को पहले रिलेशन ऑपरेटर्स बताए। और रिलेशन ऑपरेटर्स को दो कंडीशंस के दरमियान में, दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में जो जोड़ेगा, जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स से आप लोग मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसको ना जानता हो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बताएंगे। उसमें ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कनेक्ट्स टू और मोर रिलेशन एक्सप्रेशन इनटू वन और रिवर्स द लॉजिक ऑफ एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि एक लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम दो एक्सप्रेशंस को यूज़ करें, ठीक है, और हमने कोई लॉजिक ऑफ एन एक्सप्रेशन को चेंज करना हो तब। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि हम इस चीज़ के तमाम तर प्रैक्टिकल, तमाम तर एक्सरसाइज, तमाम तर प्रोग्राम्स करके देखेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक एक्सप्रेशंस को या एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ जिसके अंदर हमने क्या करना है। जिसके अंदर होगा कुछ इस तरह से कि एक नंबर इनपुट देना है, इनपुट देने के बाद उसने ये बताना है कि नंबर 10 और 50 के बीच में है या नहीं है, ठीक है। फ़र्ज़ किया कि मैं अपने कंप्यूटर को देता हूँ 20, तो नंबर हमें ये बता देगा कि आया नंबर 10-50 के बीच में है कि नहीं। तो उसके लिए दो एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे। कंडीशंस को आपने जहन में रखते हुए फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। अब इस तरह से होगा कि अगर मैं इफ़ लगाऊं, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट नंबर ग्रेटर देन 10, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। एंड, डबल एंड, ये क्या होता है? डबल एंड के अंदर आप एक चीज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है, या एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे और दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे या दूसरा एक्सप्रेशन क्या लगाएंगे, नंबर लेस देन 50। ये पूरी एक कंडीशन बन जाएगी। तो एंड ऑपरेटर कब काम करता है? एंड ऑपरेटर तभी ट्रू होता है, कंडीशन को तभी ट्रू करता है जब दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे। यानी कि अगर नंबर ग्रेटर देन 10 ट्रू, एंड चेक करेगा, एंड नंबर लेस देन 50, तब ही जाके कंडीशन को ट्रू करेगा। जबकि और में क्या होता है? और मैं आपको सिंपल बताऊं कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और AEIOU वॉवल्स हैं, ठीक है। अब इन वॉवल्स को हमने फाइंड करना है, तो A और E और I, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो ट्रू हो जाएगी। यानी कि इन तीनों ट्रू का होना ज़रूरी है। नॉट ऑपरेटर्स कब यूज़ करते हैं हम? नॉट ऑपरेटर्स तब यूज़ करेंगे जब हमें पता होगा कि हमने लॉजिक को उलट करना है। ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन एंड का साइन ये है और का साइन ये वाला है। डबल एंड लगेगा, डबल लॉन्ग बार लगेगा और नॉट का लगेगा इस तरह से। आगे ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं? ट्रुथ टेबल के अंदर हमें ये बता रहा है कि आपके पास एक्सप्रेशन 1 है, यानी कि इनपुट पहली एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो एंड में फॉल्स होगा। ये एंड ऑपरेटर्स का या एंड लॉजिकल ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल है। फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, सॉरी, ट्रू ट्रू ट्रू। इसके अंदर आप देखेंगे कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी जाके तीसरी ट्रू होती है, यानी कि आउटपुट ट्रू आती है, अदरवाइज सब कुछ फॉल्स आ जाता है। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑफ एंड, ठीक है।
एंड एक्सप्रेशन को जब हम यूज़ कर रहे होंगे या एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होंगे तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी के बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें है और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर के अंदर हमारे पास साइन जो होता है, ये जिस तरह कह लें आपके बैक स्लैश और शिफ्ट का बटन जो आप प्रेस करेंगे या फॉरवर्ड स्लैश और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला सिंबल आ जाएंगे, 2 दफ़ा प्रेस करना है। ट्रू, पहली एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है तो तीसरा ट्रू होगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसमें आप देखें कि कंडीशन तभी फॉल्स होती है जब दोनों फॉल्स होंगे। अब एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो भी आप जहन नशीन कर लें कि दोबारा से बता रहा हूँ कि हमारा जो कंपाइलर है वो 1101 की फॉर्म में, 10 की फॉर्म में ट्रू फॉल्स को देख रहा होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंपाइलर 1 इसे समझेगा, अगर फॉल्स होगी तो 0 समझेगा। इन सारे जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स का तो हमने तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स अपने पहले एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, लेकिन अब लॉजिकल ऑपरेटर के साथ एक्सप्रेशन को इकट्ठा करके हमने प्रोग्राम्स बनाएंगे। वो प्रोग्राम्स किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम आगे देखते हैं। लेकिन इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाए, खुद ब खुद पता चल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन बेल आपके पास आना शुरू हो जाएंगे ताकि फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी वीडियोज़ को देखने में।